और उस वक्त की बड़ी खबर दमोह से आ रही है, जहां पथरिया विधायक हैं रामबाई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विधायक रामबाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पथरिया विधायक हैं, आपको बता दें कि शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है उन पर, और जो कलेक्टर हैं वहां उनके साथ भी बदतमीजी और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय से आवेदन दिया गया है और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इस वक्त आपको बता दें कि मेरे सहयोगी जितेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी इस वक्त की क्या अपडेट है, क्योंकि जिस तरीके से वो पहुंची, तमाम समस्याएं लेकर पहुंची थी, महिलाओं को लेकर पहुंची थी, और उसके बाद जिस तरह से वो वीडियो हमने भी देखा, उन्होंने किस तरह से बात की, उसके बाद अब क्या किया जा रहा है? इस समय दमोह में जो है इस मामले को लेकर काफी कर्मचारियों में गहमा गहमी सी छा गई है, और अभी अभी जो एफआईआर दर्ज भी हुई है विधायक पर, तो इसकी जो अभी पूरी ताजा तरवीन अपडेट दी है दमोह एसपी तैनीवार साहब ने, और ये कहा है कि साफ तौर पर जो चाहे विधायक हो चाहे कोई भी पदस्थ अधिकारी हो, उसके ऊपर मामला दर्ज किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई विधिवत की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, हमने हमेशा देखा है कि जो रामबाई हैं विधायक, वो थोड़ा सा एक उनका नेचर जो है या उनका जो बोलने का तरीका है थोड़ा सा अलग है, उनका एक स्टाइल ही उनका अलग है। लेकिन जिस तरीके से हुआ, क्या उन्होंने समझा सोचा नहीं? क्योंकि कलेक्टर को वो जिस तरीके से उस वीडियो में हमने देखा, वो चिल्लाई हैं और जिस तरह से उन्होंने बात की है, उसके बाद कोई ऐसी बात भी नहीं है, या वाकई कोई लापरवाही हो रही थी, किसी मैटर का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, जिसके बाद ये तमाम चीजें उनको बोलनी पड़ी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यह जो मामला है उन्हीं के क्षेत्र नरसिंहगढ़ ग्राम पंचायत का था। वहां की कुछ महिलाएं थी जो कुछ 1-2 साल से उनको किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, तो वहां के क्षेत्रीय सरपंच प्रतिनिधि ने उनको अवगत कराया, तो आनन फानन में विधायक जो है अपनी ही पर्सनल गाड़ी पर उनको ले गई और कलेक्टर साहब के यहाँ चैम्बर के बाहर बैठ गई। जब देखा कि कलेक्टर साहब आधा 1 घंटे तक उनकी बात नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने आनन फानन पर उनको रोष दिखा दिया और अपना गुस्सा फूट पड़ा उनका। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम के बाद हालांकि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, कलेक्टर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी तक कलेक्टर की यहाँ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने अभी भी शालीनता से ही जवाब दिया है और अभी तक उन्होंने मीडिया के समक्ष भी कोई अपनी बात नहीं रखी है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है, जितेंद्र, क्या लगता है पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, एक विधायक हैं, एक कलेक्टर हैं, और बहुत अपनी अपनी जगह पे प्रभाव और पद की बात होती है, लेकिन जिस तरीके से किया गया है, इस तरह से होना तो नहीं चाहिए था, जितना हमने सुना और देखा है। बावजूद उसके यदि एफआईआर हो गई है, तो अब कार्रवाई के रूप में क्या होता दिख रहा है? बिल्कुल, जैसा कि अभी अपडेटिंग बताया गया है कि एफआईआर दर्ज के बाद दमोह एसपी साहब ने तुरंत अपडेट दी है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधिवत कार्रवाई उन पर बनती है वो जरूर करेंगे, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, चलिए जितेंद्र बने रहिएगा और आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ रामबाई ने कहा था। 15 साल की बात अब वो 15 साल में क्या, अभी जो आपकी अगर पात्रता बनती है तो किसको चेक करें। आपने बोला कि अधिकारी नहीं, मैं भी चेक करूंगा, बोला आपका जो जितने भी लोग हैं, तो जिसके पास भी वो समय के पैसे आप लोग अभी जब से जुड़े गए उसी टाइम से नहीं, तो इसके ये तो पात्रता में इसके पति को खत्म हो गया, मिलने जुड़वाना पड़े। तो इतने दिन की सजा कर्मचारी को कौन देगा? चेक कर, वो कौन अगर पात्रता आगे फूटेगा, ठीक है, चेक कराने की बात करते हो, ठीक है, कलेक्टर हो कठोर हो, बेवकूफ आदमी, क्यों कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो जब तुम्हारे लिए इतना तरीका नहीं है? तो अपने घर बैठो सारे बदतमीज। जरा मैं चेक करा लूंगा, ये नहीं दिख रहा किसी को? बताइए, चेक कराने वाली बात है? ये कलेक्टर है या बेवकूफ है? अकल ही नहीं 2 रुपए की? चेक करा लेंगे, चेक करा लेंगे, वो तो फिल्म के साथ ढालों मार रहे हो। मैं देख लूंगा, ठीक है, नहीं तो किसी की भाषा करते हो कलेक्टर होके। इतनी महिलाएं जो खड़ी है बेचारी, किसी का पात्रता में नाम नहीं है, किसी का आईडी का नाम कट गया, तुम चेक की बात करते हो, नियम की बात करते हो, शर्म बैठ के खा गए। बिल्कुल, तो आपने सुना कि किस तरीके से रामबाई बहुत ज्यादा नाराज हुई और उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एफआईआर हो गई है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, हम कार्रवाई की बात कर रहे थे कि एफआईआर के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा रहा है?
बिल्कुल, अभी कार्रवाई के लिए ही उन्होंने अभी जो भी उन्होंने धाराएं बनाई हैं वो तैयार कर ली गई हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि तुरंत रामबाई विधायक जी के यहाँ जाएंगे और उनको तुरंत उनके गिरफ्तारी का वारंट इशू भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने ये जो अभद्रता का कलेक्टर साहब के साथ जो व्यवहार किया है, इससे कर्मचारी भी रोष में और कल से ही ये ज्ञापन का दौर चालू हो गया था और कर्मचारी तो यह भी कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी वो बैठेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पथरिया विधायक हैं रामबाई, और जिस तरीके से वो कुछ महिलाओं को, उनके क्षेत्र की कुछ महिलाएं थी जिनकी समस्या थी, उसे लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी, वहां कलेक्टर का इंतजार किया। जब बातचीत की बारी आई तो काफी नाराज हुई हैं, क्योंकि उनके जवाब से वो संतुष्ट नहीं थी और नाराजगी इतनी ज्यादा हुई कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर अब उन पर FIR दर्ज की गई है। अब वो 15 साल में क्या, अभी जो आपकी अगर पात्रता बनती है तो किसको उसको हम नहीं चेक करेंगे। आपने बोला कि अधिकारी नहीं मैं भी चेक करूंगा, बोला आपका जो जितने भी लोग हैं तो जिसके पास भी वो जिसके पास भी वो कितने समय